बिल्कुल। नीचे दिया गया संपूर्ण गीता सार, भगवद गीता इन 45 मिनट्स पर आधारित एक ऐसा गहन और प्रेरणादायक स्टोइक दृष्टिकोण से लिखा गया स्क्रिप्ट है जो दर्शकों को भीतर से झकझोर देगा। इसमें गीता का सार स्टोइसिज्म की आत्मा के साथ गूंथा गया है। भावनात्मक नियंत्रण, आत्म अनुशासन और आंतरिक शक्ति की गूंज हर पंक्ति में सुनाई देगी। शीर्षक: संपूर्ण गीता सार 45 मिनट में। भगवद गीता सार, बेस्ट कृष्णा मोटिवेशनल स्पीच, अ स्टोइक माइंडसेट। इंट्रो: धीमी, गंभीर और आत्मा को छू लेने वाली आवाज में। जब युद्ध हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है, तब अर्जुन भी कांपता है, तब वीर भी पीछे हटता है। लेकिन वही क्षण हमारे पुनर्जन्म का होता है, वही क्षण जब कोई कृष्ण हमारे भीतर बोलता है। भाग एक: युद्ध मैदान नहीं, आत्मा का द्वार है। गीता सिर्फ कुरुक्षेत्र की कथा नहीं है, यह हमारे भीतर चल रहे युद्ध की व्याख्या है। हमारे संदेह बनते हैं कौरव, हमारी विवेकशीलता बनती है पांडव। दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारी सोच का परिणाम होता है। मार्कस ऑरेलियस स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोनों हमें एक ही मार्ग दिखाते हैं, आंतरिक स्वतंत्रता। भाग दो: अर्जुन का संदेह हमारा ही प्रतिबिंब है। जब अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब वो केवल हथियार नहीं छोड़ रहा होता, वो अपने कर्तव्य से भाग रहा होता है। और यही आज का मनुष्य भी करता है। जब कठिनाइयां आती हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम मोह में गिर जाते हैं, हम आत्मा की आवाज को चुप कर देते हैं। हमारा पहला और सबसे बड़ा युद्ध हमारे खुद के विचारों से होता है। एपिक्टेटस, भाग तीन: कृष्ण का उत्तर, स्टोइक दर्शन का प्रतिरूप। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये कोई भाग्यवाद नहीं है, यह एक मानसिक अनुशासन है। स्टोइक भी यही कहता है। अमोर फाटी, अपने भाग्य को प्रेम करो। कृष्ण और स्टोइक्स दोनों यही सिखाते हैं। वास्तविक शक्ति हमारे प्रतिक्रिया देने के ढंग में छिपी होती है। भाग चार: आत्मा अजर अमर है। गीता कहती है, न आत्मा को जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारा चरित्र अमर है। सैनिका, हम दुख से तब मुक्त होते हैं जब हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, विचार नहीं। हम उद्देश्य हैं, परिणाम नहीं। भाग पांच: कर्मयोग, स्टोइक जीवन का आधार। गीता में कहा गया है, निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। स्टोइक्स यही सिखाते हैं, टू योर ड्यूटी, नॉट फॉर रिवॉर्ड बट बिकॉज इट इज राइट। कर्म एक तप है, कर्तव्य एक साधना है, और उसकी सिद्धि भीतर की शांति है। भाग छह: भीतर के कृष्ण को सुनो। कृष्ण बाहर नहीं आते, वे हमारे भीतर से बोलते हैं। जब हम चुप होते हैं, शांत होते हैं और अंतर्मन में उतरते हैं। जो आत्मा को जान गया वह संसार से नहीं डरता। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा गया वह देवताओं के बराबर हो जाता है। जीनो आउट्रो, धीरे लेकिन अडिग स्वर में। गीता पढ़ना एक बात है, लेकिन गीता को जीना एक युद्ध है। और वही युद्ध हमें स्टोइक बनाता है। वही युद्ध हमें वो बनाता है जो अडिग है, जो शांत है, जो भीतर से अजेय है। क्योंकि असली विजय अपने ऊपर होती है। निष्कर्ष: की थीम्स फॉर द ऑडियंस। आत्मा की अमृता, भावनाओं पर नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, परिणाम की चिंता से मुक्ति, अंतर्मन में शांति की खोज, आंतरिक शक्ति और स्वराज्य।